माननीय राज्यपाल महोदय और श्री अरविंद भदौरिया जी, आदरणीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, मंच पर सभी विराजमान एक से एक अनुभवी लोग, प्रशासन के अच्छे चलाने के लिए, सुशासन के लिए इस आयोजन करने वाले और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि बंधु और बहनें, मुझे ये अवसर मिला कि आदरणीय चतुर्वेदी जी से हम व्यक्तिगत भी बातचीत करते समय अनेक बार ऐसा अवसर आया कि शासन की ये मंशा है कि शासन सुशासन में कैसे बदल जाए और कोई भी नागरिक हो या कोई भी जागृत व्यक्ति हो, सामाजिक चेतना, वो भी यही अपेक्षा करता है कि अच्छा शासन कैसा चले और कैसा होना चाहिए। और हमको भी अनेक वर्षों से काम करते हुए जो अनुभव आते हैं उसमें भी हम अपेक्षा रखते हैं कि शासन सुशासन हो। तो उसी संबंध में एक दो बात मैं बताऊंगा अपनी समय सीमा के अंदर। पहली बात तो ये कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में भारत एक अनोखा देश है, तो उसका अनोखापन क्या है ये सरकार को, शासन को बहुत स्पष्ट से समझना चाहिए। वो अनोखापन ये है कि भारत का समाज सरकार मुखापेक्षी नहीं है, सरकार की तरफ नहीं देखता। आपने देखा होगा कि चाणक्य का जो इतिहास में बड़ा उल्लेख है, जब राजा ने भी विदेशी आक्रमण को नहीं रोका, वो बहुत बड़ा आक्रमण था, उसे सरकार से बाहर रह के पराभूत किया था। वो हमारे भारत का ये मौलिक स्वरूप है। और लोकतंत्र बने हुए कितना समय हो गया, अभी भी 40 से 50% लोग वोट ही नहीं डालते और इनकी खूब हंसी उड़ाते हैं। पर क्या उनका जीवन असामाजिक है क्या? तो मैं सोचता हूं कि वो सरकार की तरफ देखते ही नहीं है। और जो वोट डालते हैं, जिनको अपन जागृत नागरिक बोलते हैं, ये सब राजनीति से हम लोग जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा है, शासन प्रशासन, सामान्य नागरिक। वोट देने के बाद 5 साल तक कभी दूसरी बार जाता ही नहीं कि मेरे वोट का आपने क्या किया। बहुत सीमित लोग ही सत्ताधारी पार्टियों के पास जाते हैं, बहुत सीमित, गिने चुने, और उन्हीं से लोग परेशान रहते हैं। उन्हीं को कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। पूरा समाज जाए तो रह भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि भारत का समाज सरकार मुखापेक्षी नहीं, अपने आप काम करता है। और इसकी नैतिक शिक्षा देने वाला भी समाज अलग है। साधु हैं, सन्यासी हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारा परिवार है, माता पिता, शिक्षक और भी बुजुर्ग लोग मनुष्यों को नैतिक शिक्षा देते रहते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे पाठ्यक्रम में हो या ना हो। हमारे सामाजिक जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत तक नैतिक मूल्य, सेवा भावना जगाते रहते हैं। तो सरकार की पाठ्यक्रम में हो या ना हो, देशभक्ति जगाते हैं, सामाजिक चेतना जगाते हैं, ये उसकी दूसरी विशेषता है। तो ये भी सरकार के आश्रित नहीं है हमारा भारत। तो ये बात यदि है तो फिर वैसे समय में वैसे समाज को शासन कैसा व्यवहार करे? तो शासन की ओर से तो बार बार आता है सहभागिता, सहभागी बनना चाहिए। पर सहभागी किसको बनना चाहिए? अभी भी हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो शासन की हर योजना, हर मंत्रालय सहभागी बनाने की कोशिश करता है। आप जितने मंत्रालय, उनकी किताबें छपी हुई हैं, ये स्कीम है, ये स्कीम है, आप सहयोग करो, सहभागी बनो। पर सुशासन की विशेषता ये है कि समाज और संस्थाएं आपकी सहभागी बने। मैं समझता हूँ ये सोचना ठीक नहीं है। सरकार उनका सहयोगी बने। सरकार जो काम चल रहे हैं समाज के अंदर, सरकार को जाना चाहिए उनके पास, शासन को जाना चाहिए उनके पास। और जब शासन वहां पहुंचता है तो कहते हैं कि वो कार्य
वैसा ही है जैसे एक बल्ब है जो बुझा हुआ है या धीमी गति से चल रहा है, और उसमें शासन की शक्ति जुड़ गई तो वो प्रकाश तेज हो जाता है। एक बच्चा पढ़ रहा है और माँ बाप का उसको आशीर्वाद मिल गया, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिल गया, तो बच्चे के अंदर एक आनंद आ जाता है। तो शासन क्या है? शासन के पास सामर्थ्य है, धनबल है। अभी हमारे बोल रहे थे कि उसको इज्जत देना चाहिए, तो माँ बाप और बड़े लोग क्या करते हैं? अच्छे काम करने वाले को सम्मानित ही तो करते हैं, और वो सम्मान उसके अंदर जो ऊर्जा पैदा करता है वो उसकी अक्षुण्ण ऊर्जा बन जाती है, जो बीच बीच में धीमी होती रहती है। तो अच्छा शासन वही है कि समाज में चलने वाले जो कार्य हैं उनको वहाँ पहुँच कर के योजना में सहभागी बनना। अभी हम सिलेक्ट करते हैं कि किसको सहभागी बनाएं, तो मेरा ये सुझाव है कि सरकार ही सहभागी बन जाए। सरकार को सहभागी बनना है समाज के साथ। समाज में अनेक प्रकार, देखो मंदिर बिना पैसे के, धर्मनिरपेक्षता के कारण कोई पैसा नहीं देता, पर कितने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, सरकार की बिल्डिंगों से भी बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, और सरकार तो उनको देती नहीं है। इसका मतलब समाज की सामर्थ्य कितनी ज़्यादा है। गर्मियों में प्याऊ खोलते हैं, सर्दियों में करते हैं, रक्तदान करते हैं। तो ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार सहयोग नहीं करती, ये आरोप मत समझना। सहयोग उनको ही करती जो मांगते हैं, और उनके मांगने के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो एप्लीकेशन स्वाभिमान नष्ट करती है। उसमें स्वाभिमान जगाने वाली बातें नहीं, ऐसी शर्तें लिखी रहती हैं कि काम करने की इच्छा नहीं होती, तो वह सुशासन कैसे होगा? शिव गंगा ने भी एक संस्था के रूप में जब ये विचार किया, हमारे जो संस्थापक हैं हरजी चौहान, वो IITian हैं, I84 में एमटेक किया दिल्ली से, तो उनके सारे मित्र प्रशासन में हैं, दिल्ली सरकार में हैं, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, अब तो वो मध्य प्रदेश शासन में हैं। तो उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई। तो एक संक्षेप में उदाहरण देता हूँ कि अभी स्कीम बनाई थी उज्ज्वला योजना की, तो उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो पेट्रोलियम विभाग के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा आपने दिया और झाबुआ में तो ये गैस अब दोबारा नहीं मांगी जा रही, तो आप कहोगे कि आदिवासी लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो सरकार की थी मंशा कि लोगों को सुविधा मिले, पर सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनका काम क्या था कि वहाँ रोटी कैसी बनती है उसका वर्नर कैसा चाहिए। वो वर्नर आपने वैसा दिया जो शहरी रोटी पतली बनती है, 1 किलो में 20-25 रोटी बनती है, और वहाँ 1 किलो में 5 ही रोटी बनाते। तो वो वर्नर छोटा था, उस पर रोटी नहीं बनती, केवल चाय बनती है, और घर भर की दाल भी नहीं बन सकती। तो वो गैस सिलेंडर रखे हुए, और अब आप एक सबमिट कर दोगे कि इन लोगों की इच्छा नहीं है। तो तकनीकी विशेषज्ञ सरकार में कम थोड़ी है, उन्हें अध्ययन करना चाहिए कि सरकार समाज क्या चाहता है, और समाज में जो सक्रिय लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनमें सहभागी बन जाना सरकार को, तो सुशासन आएगा। सुशासन सहभागी सरकार बनाए, ये गलत रास्ता है। समाज चल रहा है अपने पैरों पर। अभी स्कीम आती है उद्यमिता विकास की, तो फार्म मंगाए जाते हैं कि जो उद्यम खोलना चाहते हैं वो फार्म भरें। तो कौन लोग आते हैं? जो उद्यमी नहीं होते, बेरोजगार, लेकिन उन्हें उद्यम का अनुभव नहीं होता। हाट बाजारों के अंदर सारे अनुभवी लोग रहते हैं, छोटी छोटी पूंजी लगा करके उद्योग करते हैं। वो बैंक में जाते हैं, उन्हें तिरस्कार मिलता है। हमने भी बहुत मांगा है, बैंक कभी उद्यमियों को पैसा नहीं देता। तो ये सरकार का काम है ना कि आप फार्म मंगवा रहे उन लोगों से जिन्हें छोटी दुकान भी नहीं चलाना आती, और वो पटा भी नहीं पाते, खा जाते हैं। जो इतना हमको देखने को मिलता है कि लोग लूट ले गए, क्योंकि आप देते ही उनको, उद्यमियों को देते ही नहीं। हाट बाजार में छोटी छोटी दुकान लगा करके उन्हें 10,000 का भी लोन मिल जाए तो बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो भारत में उद्यमीशील लोग कहाँ मिलेंगे? ये सरकार को ढूंढना चाहिए। फार्मों से निकम्मे लोग ज़्यादा आते, और लालची लोग ज़्यादा आते, बेनिफिशियरी बनने वाले लोग ज़्यादा आते, और समाज में पुरुषार्थी लोग 90% लोग हैं, और सरकार वहाँ जाती नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है, समय की सीमा है, एक ही यदि बात हो जाए
और मध्य प्रदेश शासन की मंशा अच्छी है, सारे मंत्रियों की मंशा अच्छी है, हमारे राज्यपाल महोदय भी प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन इस समाज में होने वाले कार्यों का यदि आप सर्वे करोगे तो सरकार तरफ जो देख भी नहीं रहे हैं उनको जाकर के आप सहयोग करेंगे तो ये इतना खिलता हुआ देश बन जाएगा जिसको हम जगत गुरु भारत बोलते हैं। तो जगत गुरु भारत यदि बनाना है तो सरकार को समाज में स्वयं भूत होकर के काम कर रहे लोगों के पास जाना चाहिए और तब वो समाज के द्वारा सम्मान उन्हें मिलेगा और वो अपनी कई गुनी ताकत से काम करेंगे। ये सुझाव मेरे अनुभव के आधार पर है, मैंने आपके सामने रखा है। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।